नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय ललित विजयवाण पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 4th किया था और अभी हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5th किया था और अभी हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6th है। इसमें देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, गिव द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that the representation of the pair so formed is, मतलब कि इसके साथ में हमें एक पेयर और बनाना है लीनियर इक्वेशन का कि वो दोनों मिलकर के इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करें। फिर इसके साथ में एक पेयर और बनाना है कि वो दोनों मिलकर के पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करें। ऐसे ही एक पेयर और बनाना है इसके साथ में कि वो दोनों मिलकर के कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करें। अब करेंगे कैसे? इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास में पता है क्या होता था। इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमारे सबसे पहले हमें रेशियो पता होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस में जब हम बोलते थे a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये तो हम बोलते थे। मींस इस इक्वेशन के रिगार्डिंग हमें कोई और ऐसी इक्वेशन बनानी है कि दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल ना आए। तो ऐसे हम कुछ भी बना सकते हैं। पहली इक्वेशन ले ली हमने 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें पता है a1/a2 इक्वल नहीं आना चाहिए, तो हम दूसरी इक्वेशन में क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर x लिख लेते हैं प्लस यहाँ पर y लिख लेते हैं प्लस यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं। अब हमें ऐसा लिखना है, कोई भी नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं 3x लिख दूं, यहाँ पर 4y लिख दूं। अब इनको अगर मैं 2/3 करूं, 3/4 करूं, 8/2 करूं, तो ये तो कभी इक्वल आने वाला है नहीं। तो अभी ये दोनों मिलकर के कौन सी लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस को। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये ही आपको बनानी पड़े, आप कोई दूसरी भी बना सकते हो। जैसे मैं एक और बना सकता हूं 2x + 9y - 3 = 0। अब इनको कंपेयर कर लो, 2/2 1 आएगा, 3/9 1/3 आएगा और 8/3 8/3 आएगा। तो ये तीनों आपस में इक्वल है ही नहीं। तो मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम इक्वेशन रहेगी टू वेरिएबल में, बस आपको उसके कोएफिशिएंट्स हटा देने, कोएफिशिएंट्स चेंज कर लेने और चेंज ऐसे करने हैं कि उनका रेशियो कभी आपस में इक्वल ना आए। इसी का सेकंड पार्ट है, इसके साथ में हमें पैरेलल लाइन बनानी है। पैरेलल लाइन का क्या मतलब होता है? स्टार्टिंग के जो दो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं और तीसरा क्या होता है? अनइक्वल होता है। यानी कि मेरे पास में अगर लाइन है तो उसमें रेशियो आएगा a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2। या कह सकते हो a1/a2 = c1/c2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब कि तीनों रेशियो में से कोई दो रेशियो किसी भी कंडीशन में इक्वल होंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास में पैरेलल लाइंस। अब पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास में? 2x जो कि बुक में थी प्लस 3y - 8 = 0। अब इसके रिगार्डिंग हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका a1/a2 b1/b2 दो रेशियो क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, 2 का डबल कर लो 4x, 3 का डबल कर लो 6y। तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे a1/a2 2/4 1/2 आ जाएगा, 3/6 ये भी 1/2 आ जाएगा। लास्ट वाला चेंज मैच नहीं करना चाहिए ना, तो यहाँ कुछ और भी रख लो, कुछ भी रख लो, यहाँ पर 3 रख लो = 0। और 3 नहीं भी रखते हो, बोलोगे कि सर आपने इससे पहले वाले में 3 रखा है, तो कोई बात नहीं 2 रख लो, क्योंकि हमारा बस स्टार्टिंग का रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, लास्ट वाला अनइक्वल आना चाहिए। तो ये दोनों हमारे पास में पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। जरूरी नहीं है यही हो, कुछ और भी कर सकते हो। मैंने 2 की मल्टीप्लाई करें, आप 3 की मल्टीप्लाई भी करा दो। 2 3 जा अगर 6x हो जाए और 3 3 जा 9y हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने इसमें 3 की मल्टीप्लाई कराई और इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई कराई, तो 2 3 जा और 3 3 जा 9। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा 2/6 क्या आएगा? 1/3 और 3/9 करूंगा तो ये भी 1/3 आएगा। माइनस यहाँ पे कोई दूसरा नंबर रख लो, कोई भी, जैसे कि मैंने रख दिया यहाँ पर 4 = 0। अब अगर इसको आप इसके साथ कंपेयर करवाएंगे तब भी आपके पास में पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है। ऐसे आप इसको इसके साथ कंपेयर करवाएंगे तब भी आपके साथ में इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। अब आता है कोइंसिडेंट लाइंस। आई थिंक आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये डिटेल में बताया हुआ है कि ये रेशियोज कंपेयर करते कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और
कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, आप इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर के देख सकते हो। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होता है, हमारे पास में ये तीनों रेशो, देखो पहले वाले में क्या था, 3 अनइक्वल थे, दूसरे वाले में क्या था, स्टार्टिंग के 2 इक्वल और 1 अनइक्वल, और लास्ट वाले में क्या होंगे, तीनों रेशो इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इसमें क्या है, तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। अभी देखो यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिसकी भी मल्टीप्लाई फर्स्ट और सेकंड वाले में कर रहे हो, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के लिए, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड वाले रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो मैंने पहले वाले में क्या करी थी, 2 की मल्टीप्लाई करी थी। सेम यहां पर आप क्या कर दो, आपके पास 2x + 3y - 8 दिया हुआ है ना, तो पहला तो आपके पास में ऑप्शन है, आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, दूसरा 3 की कर दो, 4 की कर दो, 5 की कर दो, बस जिसकी भी मल्टीप्लाई करोगे सब में करनी है। तो मैं कहता हूं कि पहले हम कर लेते हैं 2 की मल्टीप्लाई, तो ये 4x 6y - 16 = 0। कंपेयर करेंगे तो 1/2, फिर 3/6 का भी 1/2, 8/16 का भी 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक और कर सकते हैं भाई, मैंने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करवा के बताया था ना, 3 नहीं, मैं आपको 7 की मल्टीप्लाई करवा के, किसी की भी मल्टीप्लाई करवा के दिखा देता हूँ। चलो मैं 9 की मल्टीप्लाई करवा के दिखाता हूँ। तो 9 2 या 18x, 9 3 या 27y और 9 8 या 72। अब चाहे आप इन दोनों को कंपेयर करवा, 2/18 क्या होगा, 1/9, 3/27 क्या होगा, ये भी 1/9, और 8/72 क्या होगा, ये भी 1/9 होगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का, जो कि आपका चैप्टर है 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कमेंट कर दूंगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने जो भी साथी हैं 10th क्लास के बच्चे जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनको ये चैनल जरूर शेयर कीजिएगा और ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।